स्टडी 24 क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं 10th क्लास का प्रश्नावली 7.1 का तीसरा नंबर प्रश्न। तीसरा नंबर प्रश्न को बनाने से पहले इसमें एक शब्द आया है संरेखी। संरेखी का मतलब समझिए। पहले संरेखी का मतलब समझ लेते हैं। संरेखी क्या होता है पहले इसको समझते हैं। संरेखी अगर होता क्या, ये शब्द समझिएगा ना, संरेखी, इस शब्द को जब समझ जाइएगा तब यह बन जाएगा। ठीक है, संरेखी क्या होता है। संरेखी का मतलब जैसे मान लेते हैं एक बिंदु यहाँ ले लिए, 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 यानी ऐसा बिंदु जो एक ही लाइन पर हो। जैसे ये लाइन हो गया आपका क्या है, ए बी हो गया, और इस पर एक बिंदु यहाँ हो गया, एक बिंदु यहाँ हो गया। तो यहाँ पे एगो बिंदु मान लीजिए, यहाँ पे अगर डी मान लीजिए, चाहे सॉरी ई मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक बिंदु सी हो गया, सॉरी बी हो गया, और एक बिंदु सी हो गया, और यहाँ एक और बिंदु मान लीजिए डी हो गया। यानी संरेखी का मतलब होता है एक ही रेखा पर सारे बिंदु रहता है, उसे हम क्या कहेंगे, संरेखी। यानी एक ही रेखा पर जैसे कई गो बिंदु है, एगो, दूगो, तीन गो, तो तीन गो बिंदु है। इसका मतलब है कह रहा है कि संरेखी है कि नहीं, यह बताना है। तो देखिए, संरेखी का मतलब समझ गए कि एक ही रेखा पर जो बिंदु रहता है उस बिंदु को संरेखी कहते हैं। आखिर कैसे जानेंगे कि यह बिंदु संरेखी है ना। इसका मतलब संरेखी में जो होता है ना, क्षेत्रफल जो होता है क्या है, जीरो हो जाता है। जैसे संरेख अगर तीन गो बिंदु ले, एगो, दूगो, तीन गो बिंदु ले, अगर ऐसे लेते हैं तीन गो बिंदु, तो ये संरेखी है, नहीं है। अगर अलग अलग बिंदु ले लिए तो यह संरेखी नहीं है। तो यह एक त्रिभुज बन गया, तो इसका कोई ना कोई क्षेत्रफल होगा। लेकिन जो बिंदु संरेखी होता है उसका क्षेत्रफल जीरो होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ एक बिंदु है, यहाँ एक बिंदु है, यहाँ बिंदु है, क्षेत्रफल बनेगा। जब बिंदु यहाँ 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 रहेगा तब क्षेत्रफल बन सकता है। तो इसका मतलब क्या है, एक और इससे बात निकल के आता है कि दो बिंदु का मतलब जो बिंदु संरेखी होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, जीरो होता है। संरेखी का मतलब होता है एक ही रेखा पर वो बिंदु होता है। ठीक है, ये संरेखी आपका नहीं है। तो संरेखी समझ गए। अब इसको सोल्व करते हैं। इसको बनाने से पहले एक और चीज समझ लेते हैं। संरेखी मान लेते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, ए से लेकर सी कर ले, यहाँ पे यहाँ बी कर लीजिए। क्या कर लेते, बी, ए बी सी, यानी एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, और एक बिंदु यहाँ। तो तीन गो बिंदु, ये तीनों बिंदु क्या है, संरेखी है, संरेखी है ना। इसका मतलब क्या है, अगर इसकी दूरी और यहाँ से लेकर यहाँ तक एगो दूरी, ठीक है, अब एक दूरी हो गया यहाँ से लेकर यहाँ। सुनो, अब संरेखी है कि नहीं है इसको कैसे पता करेंगे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी ज्ञात कर लेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी ज्ञात कर लेंगे, और एगो ए से लेकर सी तक की दूरी ज्ञात कर लेंगे। यानी जो ए सी है, ए और सी है, तो एक बार ए सी बराबर हो जाएगा ए बी प्लस बी सी के, सॉरी ए बी प्लस बी सी के। देखो ए सी माने अगर ए सी निकाल लेते हैं तो किसके बराबर होगा, इस दूरी के जोड़ इस दूरी के। यानी ए सी बराबर ई वाला दूरी किसके बराबर हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी के। माने अगर मान लेते हैं यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, ए सी हमारा कितना है, 5 4 9। तो देखो ए सी हम अगर निकाल लेते, ए सी हमारा कितना है 9, ए बी हमारा कितना है 4, और बी सी कितना है 5।
तो देखो 9 अब बराबर 5 4 9, जब ये दोनों बराबर हो जाएगा यानी ए सी ए बी प्लस बी सी के बराबर हो जाएगा तो समझेंगे कि यह समरेखी है। अब आया समझ में? अब आया समझ में? नहीं समझ में आया? देखिए अब इसको बनाएंगे कैसे, अब इस पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले इसको ए बी सी मान लेते हैं, समझिए ध्यान से। ए बिंदु मान लेंगे 1 5, बी बिंदु मान लेंगे 2 3 और सी बिंदु मान लेंगे -2 -11। हाँ -2 -11। अब देखो अब यहाँ पे हम ले लेते हैं एगो बिंदु ए बी और सी। ए का निर्देशांक यहाँ 1 5, बी का निर्देशांक 2 3 और सी का निर्देशांक -2 -11। अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए बी निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? ए बी। तो ए बी बराबर ए बी के बीच की दूरी, चाहे ए बी की दूरी सीधे लिख सकते हैं, ए बी की दूरी पहले निकाल लेते हैं। तो ए बी की दूरी निकालिए, तीनों लाइन से निकाल लेते हैं, ठीक रहेगा। ए बी निकालते हैं तो ए बी जब निकालेंगे तो रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर होल स्क्वायर। नहीं, चलिए यहाँ पे अब ले लीजिए 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब देखिए 2 में से 1 गया, 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अब देखो 1 का स्क्वायर 1 आज 2 का स्क्वायर 4 √5 आ गया। चलिए अब अगला निकाल लेते हैं BC की दूरी, BC की दूरी सीधे लिखो ना, कोई दिक्कत। अब देखो फार्मूला लिखे x2 माइनस, सुनो यहाँ x3 मानेंगे, x3 माइनस y2 x2। कैसे? इसमें से इसको घटाएं, x1 x2 मैंने फॉर्मूला अलग अलग है कि नहीं, तो डायरेक्ट हम बना देते हैं। चलिए देखिए इसमें से इसको घटाएंगे तो डायरेक्ट घटाइए, -2 और -2 का होल स्क्वायर जोड़। अब इसमें से इसको घटाइए -11 और -3 का होल स्क्वायर। माने इसमें से इसको घटाते हैं, इसमें से इसको घटाते हैं, डायरेक्ट बनाइए। हाई प्लस है, हाई, हाँ तो हाई माइनस नियम में का है। अब देखो माइनस माइनस होल स्क्वायर। अब देखो 4 का स्क्वायर 14 का 196 जोड़िए 6 6 9 1 1 11 212 212 हो गया। अभी 212 को रूट तोड़ दीजिए, तिरपन है ना, सदर का 53 थोड़ा होता है, 53 टूटेगा कभी नहीं, तो ये हो जाएगा √2 53। कोई दिक्कत है? अब देखो अब आगे क्या निकालेंगे, AC निकालेंगे, AC की दूरी, AC की दूरी समझिएगा यहाँ पे, इसमें से इसको घटाएंगे यानी -2 में से घटाएंगे 1, हाई घटा, इसमें से अब ये घटा जोड़, -11 में से -5 घटेगा, -11 माइनस आए AC ले लिए हैं तो इसको ना लेंगे,
AC बिंदु इसको इसको लेंगे तो इसमें से ना घटाएंगे, है क्या हो जाएगा -16। कोई दिक्कत? हाई हो जाएगा 9 3 तिहाई, हाई 16 के 256, हाई हो जाएगा 9 6 265 हो गया। इसको तोड़ो, 5 से 5 25 5 3 15 नहीं टूटेगा, यानी 265 उसको रखने दो, 265 उसको रहने दो, 265 इसको रहने दो। अब क्या करो, अब संरेखी है कि नहीं इसको कैसे चेक करेंगे, यानी AC बराबर AB प्लस BC है कि नहीं। तो देखोगे, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, AC कितना है √65, 265 बराबर AC कितना है AB √5 और 2√53, जो इसके बराबर नहीं है तो यह संरेखी नहीं है, यह संरेखी नहीं है। हो गया, ठीक है, बंद कर दो उसको। बने, देखो अगला प्रश्न है, प्रश्न देखिएगा, जांच कीजिए, कह रहा है जांच कीजिए कि क्या बिंदु यह बिंदु और यह बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे सबसे पहले इसको बिंदु को मान लेते हैं, ए बिंदु मान लेंगे, ए बराबर हो जाएगा 5 - 2, बी बराबर हो जाएगा 6 4 और सी बराबर हो जाएगा 7 - 2। ये बिंदु हो गया। उसके बाद इसको समझते हैं कैसे, ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लेते हैं समद्विबाहु त्रिभुज समझते हैं, जिसमें 2 गो भुजा आपस में बराबर हो। तब मान लेते हैं ए बी और सी। अब ए का जो निर्देशांक है वह 5 - 2, अच्छा, बी का निर्देशांक मान लेते हैं 6 और 4 और सी का निर्देशांक 7 - 2 मान लिए। अब इसमें चेक करना है, जांच करना है, जांच घर में ब्लड निकालेंगे आप लोग हैं, जांच करने के लिए ब्लड निकालना पड़ेगा ना, ब्लड नहीं बल्कि हमको सूत्र पता होना चाहिए। जांच करेंगे कब, जब इसको जांच घर में भेजेंगे। तो पहले इसको जांच घर में भेजते हैं, इसको भेजते हैं पहले क्षेत्रमिति के फॉर्मूला में। क्षेत्रमिति का जो फॉर्मूला होता है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्या फॉर्मूला होता है, जब 2 भुजा आपस में बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज। आई समद्विबाहु त्रिभुज का यह शीर्ष बिंदु है, क्या क्या है कि समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष बिंदु है कि नहीं। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो यह 3 गो बिंदु ले लिए, एगो यहाँ ये संरेखी नहीं है, यह शीर्ष बिंदु है, तो तीनों बिंदु, तो समद्विबाहु त्रिभुज का यह शीर्ष बिंदु है। तो कैसे ज्ञात करेंगे कि यह समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं है, तो 2 गो भुजा बराबर होना चाहिए। समद्विबाहु त्रिभुज में 2 गो भुजा बराबर होता है, जैसे मान लेते हैं ई वाला और ई वाला भुजा दोनों बराबर होना चाहिए। इसका मान जितना होना चाहिए उसका मान इतना होना चाहिए। तो कैसे ज्ञात करें, तो ए सी ज्ञात करेंगे, बी सी ज्ञात करेंगे, देखेंगे कि दोनों बराबर है कि नहीं, फिर उसके बाद में ए बी ज्ञात करेंगे। देखिए, तो तीनों भुजा ज्ञात करेंगे, ध्यान दीजिए, पहले ए सी ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद ए बी ज्ञात कर लेंगे और उसके बाद बी सी ज्ञात कर लेंगे, और तीनों भुजा में देखेंगे कि इसमें 2 गो भुजा अगर बराबर आ रहा है तो समझेंगे यह समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर तीनों भुजा अलग अलग आएगा तो समद्विबाहु त्रिभुज, समझ में आया। तो एक बार ए सी निकाल लेंगे, एक बार बी सी निकाल लेंगे, एक बार ए बी निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसको हम मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, उसको अलग लिख सकते हैं। तो चलिए पहले ए बी निकाल लेते हैं, ए बी, इसको हम इधर लिख देते हैं, चलिए ए बी सी, एक ए लिख दीजिए यहाँ पे 5 - 2, यहाँ लिख दीजिए 6 4, यहाँ लिख दीजिए 7 - 2। अब ए बी निकाल लेते हैं, ए बी निकाल लेते हैं। ए बी क्या हो जाएगा, √, ध्यान दीजिए, ए बी हो जाएगा
6 माइनस 5 का होल स्क्वायर डायरेक्ट लिख देते हैं, और 4 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 माइनस माइनस 2 है नहीं का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको निकालिएगा तो 1 का स्क्वायर प्लस, देखिए प्लस हो जाएगा तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1 का स्क्वायर, अच्छा 1 36, यानी हो जाएगा आपको √37। ए भी निकल गया, ए भी क्या निकल गया। चलिए अब निकालेंगे ए बी सी, निकाले बी सी। अब बी सी ऐसे निकल बी और सी, यानी इसमें से क्या घटेगा, 7 में से क्या घटेगा 6, √7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 -4, तो -2 और -4 का होल स्क्वायर, यानी हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर प्लस 6 का -6 का स्क्वायर -6 का, रुको ना था, देखो 1 प्लस 36 बराबर आ गया ए बी बी सी। सुनिए 2 को भुजा बराबर आ गया कि नहीं। अब सुनिए अब ए सी निकाल लो, ए सी इसमें से इसको घटाएंगे, यानी 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर जोड़ -2 और -2, देखो यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस -2 और +2, देखो माइनस प्लस नहीं हो जाएगा, और तब -4 यानी 4। हाई देखो हाई 0 हो जाएगा, तो 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 आ गया। इसका मतलब है ए बी भुजा मेरा क्या आ गया, ए बी भुजा आ गया कितना √37। अच्छा बी सी भुजा कितना आ गया √37, और ए सी आ गया कितना आपका 2। इसका मतलब है कि 2 को भुजा क्या है बराबर है, तो इसमें दो भुजा ए बी और बी सी बराबर है, बराबर है, इसलिए यह समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है, माने शीर्ष बिंदु है, इसको लिख दो ठीक है। इस तरह से इसको सोल्व करें, ठीक है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा तथा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।